हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे DFCCIL के क्वेश्चन पेपर सेकंड क्वेश्चन पेपर 2018 का सेकंड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ। ये हमारा है I1, ये है I2, ये है I4 और ये है I3। सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जो भी नोड है उस नोड पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को अलग अलग लिख लो, क्योंकि हमें पता है KCL क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सबसे पहले इनकमिंग करंट देखते हैं। इनकमिंग करंट है I1 और I3, यानी कि I1 प्लस I3। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है? I2 और I4 जो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि I2 प्लस I4। अब हमें देखना है कि देखो I1, I2 और I4 की वैल्यू पता है, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। I1 की वैल्यू है 3 एम्पियर प्लस I3 अपने को पता करना है इज इक्वल टू I2 है सॉरी 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, है ना। यानी कि यहाँ से I3 आ जाएगा 6 माइनस 3 एम्पियर, यानी कि I3 की वैल्यू है I3 की वैल्यू है 3 एम्पियर। बहुत ईजी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, किरचॉफ करंट लॉ में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास तो बस इतना ध्यान रखना है, इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट है इसमें मैं एक बार फिर से इसको रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि शायद देखने में प्रॉब्लम हो मे बी। ओके, ये हमारा सर्किट है। ये है हमारा 10 वोल्ट, ये है हमारा सॉरी 1 ओम, ये है 2 ओम, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 20 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस ए बी। और ये हमारा है ए बी, ये ए है और ये बी है। तो आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए क्या होता है, आर टी एच इज इक्वल टू आर एल, यानी कि हमें इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी एक्टिव सोर्सेज होते हैं, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उसको शॉर्ट मतलब इनएक्टिव कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम सबसे पहले क्या करें, इनएक्टिव करें। तो ये हमारा 10 वोल्ट जो है वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 1 एम्पियर, और जहाँ पे अपने को लोड लगाना है वो वहाँ पे भी हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। यानी जहाँ जहाँ से हमें देखना है यहीं से अपने को देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट। ये हमारा है 3 ओम, ये है 4 और ये है 2 और ये है 1 ओम। अब देखो सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे अपने को पता ही नहीं चलता कि यहाँ से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करें। तो मैंने आपको पहले बताया भी है, कभी भी अगर आपको कहीं भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जहां से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया आप वहां पे खड़े हो जाओ और वहां से एक करंट फ्लो करा दो अपने मन से। ठीक है, करंट जिस जिस ब्रांच में डिवाइड होगा वो पैरेलल में है, जिस जिस ब्रांच में सीरीज में जाएगा वो हमारा जिस जिस ब्रांच में करंट डिवाइड नहीं होगा वो हमारा सीरीज में है। तो आप आपको यहाँ से रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो आप यहाँ से अपने मन से एक करंट फ्लो करा दो आई। तो देखो ध्यान से, वो जो करंट है वो यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मान लो I1 और ये मान लो I2, लेट अस सपोज। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, 1 और 2 ओम जो है पैरेलल में है। अच्छा, ये करंट फिर मान लो यहाँ से आया, यहाँ पे मान लो आ गया, इन दोनों का करंट सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, I1 और I2 का। अच्छा देखो फिर इस वाले पॉइंट पे जाकर देखो फिर करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट 3 ओम में चला गया और कुछ करंट 4 ओम में चला गया। इसका मतलब ये 3 और 4 भी जो क्या है वो पैरेलल में है, यानी कि 1 और 2 पैरेलल में है, 3 और 4 भी पैरेलल में है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस वाले सेक्शन को। तो 1 इंटू, आपको पता है R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसको सॉल्व करने का है R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2, ऐसा। ठीक है, अच्छा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाई 3, है ना, 2 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
इसका मतलब ये आ जाएगा 0.66। अच्छा, अब ये 3 और 4 को पैरेलल में सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो ये आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 1.7142। ठीक है, 1.7142 ओम, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इन दोनों को पैरेलल में। अच्छा, अब एक चीज देखो, जब इसको पैरेलल में सॉल्व किया तो एक रेजिस्टेंस बन गया कितने का, 0.66 ओम का। जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो एक रेजिस्टेंस बन गया, वो है 1.7142 का। तो अभी जो हमारा नया सर्किट होगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फिर दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस इन दोनों को पैरेलल में बना के 0.66, और फिर एक रेजिस्टेंस इन दोनों को पैरेलल में बना के वो है कितना, 1.7142। अब फिर से वही काम करो, अगर आपको करना है तो करंट यहाँ से फ्लो करा लो। अब देखो ध्यान से, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो है वो किसमें है, सीरीज में। यानी कि अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.66 प्लस 1.7142। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.38 ओम। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी हो यहाँ से, तो आप यहाँ से करंट फ्लो कराओ, जिस जिस ब्रांच में करंट डिवाइड हो वो हमारा पैरेलल में, और फिर उसके बाद से जो कुछ भी रेजिस्टेंस आया वो ऑटोमेटिकली आपको सीरीज में दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ करंट आई। इस वाले ब्रांच में आपको करंट पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, यानी कि अच्छा एक चीज और, कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें जिसमें करंट वगैरह पूछ रहा हो तो आप हमेशा नोडल एनालिसिस लगाया करो, है ना, केसीएल। केसीएल या नोडल एनालिसिस वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज देखो यहाँ पे, चलो मैं एक बार फिर से इसको रीड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। अ, ये हमारा है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी दिया हुआ है। वोल्टेज सोर्स जो है वो है हमारा 3 वोल्ट का, ये है 3 ओम, 2, 1, 4 और 6 एम्पियर, और इस वाली ब्रांच में आपसे करंट पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, क्या ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? कह दो हाँ पैरेलल में, पैरेलल में अगर होंगे तो वोल्टेज सेम होगा। यानी कि अगर यहाँ 3 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट। हाँ या ना? यानी कि अभी जो हमारा सर्किट बना वो कुछ ऐसा बन गया देखो, क्योंकि एक ब्रांच पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल पैरेलल में है। यानी कि हम ऐसा भी, अब इस सर्किट को हम ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हमें पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट है क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल में है। यानी यहाँ का वोल्टेज 3 है, ये हमारा है 2 ओम, ये हमारा है 1, ये हमारा 4, और ये हमारा है 6 एम्पियर। ठीक है, अच्छा यहाँ का पूरा वोल्टेज मैं 3 ले रहा हूँ ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ का वोल्टेज मैं 3 ले रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे करंट हमें पता करना है इस वाली ब्रांच में, तो हम क्या करें, यहाँ पे हम एक वोल्टेज मान लें V, नोडल एनालिसिस लगाने के लिए। ठीक है, बस मैंने किया क्या है अब तक, ये 3 को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ का वोल्टेज भी 3 वोल्ट ही होगा, सीधी सीधी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 3 वोल्ट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे नोडल लगाते हैं तो वोल्टेज V, मैंने मान लिया करंट सारे जो है मैंने यहाँ से बाहर की तरफ डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो V अपान में 1 प्लस V-3 डिवाइड बाई 2, V-3 डिवाइड बाई 2। ये करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और ये 6 यानी कि -6 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे इससे ये 6 उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और एलसीएम मैं ले लेता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा 2, यानी कि 2V प्लस V-3 इज इक्वल टू 6, है ना, ऐसा ही तो है। अच्छा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3V-3 इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो V की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, 15 डिवाइड बाई 3, यानी कि 5 वोल्ट। तो अगर वोल्टेज यहाँ का 5 वोल्ट आ गया, यहाँ का वोल्टेज है 3, तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 5 - 3, वोल्टेज यहाँ पे है और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का।
यानी कि जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि V कितना है 5 माइनस 3, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 एम्पियर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूज कर पाओ, इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको 2 नोड लगाने पड़ेंगे या फिर 3 लूप लगाना पड़ेगा, है ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द फिगर गिवन द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस है 8, यहाँ का 3 और यहाँ का 2, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.5। ये बहुत इजी है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में रखे हुए हैं, 8, 3 और 2, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल वोल्टेज बता दो कितना होगा। तो एक चीज देखो ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही है, सीरीज में है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 प्लस 3 प्लस 8 यानी कि 13 ओम टोटल रेजिस्टेंस। करंट कितना है, टोटल करंट है 1.5 एम्पियर, तो वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 19.5 वोल्ट। बहुत इजी है ये तो, है ना, यानी 19.5 वोल्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार पहले रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक 18 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है और ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 ओम है और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 20, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, करंट बताना है। इधर से करंट गया I1, सॉरी, इधर से करंट गया I1, इधर से करंट गया I2 और यहाँ पे करंट गया I1 प्लस I2, ऐसा उसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ से हमें पता करना, मैंने आपको बताया कभी भी करंट वगैरह अगर पूछे तो सीधे सीधे नोडल लगाया करो। यहाँ एक वोल्टेज मान लो V, ठीक है, तो अगर V मान लिया तो नोडल लगाते हैं। अब करंट उसने कैसा डायरेक्शन दिया है मुझे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज मान लिया V, अब मैं यहाँ से सारे करंट को बाहर की डायरेक्शन में मानूंगा, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला जो वोल्टेज मैंने एज्यूम किया है ये सबसे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो यहीं से करंट हर जगह फ्लो होगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया, ठीक। अब बाद में करंट की डायरेक्शन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज मान लिया V, तो इस वाली ब्रांच के लिए नोडल कितना हो जाएगा V माइनस 10 डिवाइड बाई 1 प्लस इस वाली ब्रांच के लिए V बाई 18 प्लस इस वाली ब्रांच के लिए V माइनस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो आएगा इज इक्वल टू 0, ये हमने करा। अब इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा आपका 18 आया एलसीएम, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18V माइनस 180 प्लस V प्लस 9V माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप V की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे टोटल पहले आ जाएगा 28V इज इक्वल टू 360, है ना। ये 180 और 180 कैलकुलेट करा तो 260 आ गया, माइनस के साथ इधर लेगा तो प्लस का हो गया, है ना। यानी यहाँ से हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 28, यानी कि वोल्टेज आ गया 12.85, यानी कि यहाँ का वोल्टेज हमें पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज है 12.85। अब हमें करंट कैलकुलेट करना है तो बहुत ईजी है। देखो हमने करंट की डायरेक्शन कैसा माना है, हमने करंट की डायरेक्शन माना है ऐसा, लेकिन वो कह रहा है कि करंट ऐसे नहीं फ्लो हो गया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है, लेकिन अगर उसने दिया हुआ है करंट की डायरेक्शन ऐसे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है इसका मतलब हमें जो करंट निकालें, अगर करंट क्या आ जाएगा, इस वाली ब्रांच में करंट निकालते हैं सबसे पहले I1। तो I1 क्या है, I1 ध्यान से देखो V माइनस 10 डिवाइड बाई 1,
यानी कि v की वैल्यू कितनी है 12.85 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2.85। लेकिन जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी है वो कैसे माना है, हमने करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में माना है, वो कह रहा है उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि I1 की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना आएगा -2.85। अच्छा, अब I2 की बात करते हैं। I2 ठीक है, यहाँ पे आपका वैसे देखो तो आपको यहीं पे आंसर मिल गया -2.85, और ये माइनस का जो साइन है ना ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। अच्छा, अब I2 की बात करते हैं। I2 I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा V यानी कि 12.85 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 है ना। तो आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक -3.575 कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस, हाँ ठीक है, -3.575 कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा I2। अच्छा, अब कह रहा है कि द वैल्यू करंट इन द सोन, तो आपको यहाँ पे ये वाला एक वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अच्छा इसमें जो करंट है वो करंट किस डायरेक्शन में है, हमने जो एज्यूम किया है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट की डायरेक्शन उसने कैसा दे रखा है, अपोजिट, यानी अपोजिट दे रखा है। इसका मतलब I2 जो करंट है वो कितना आएगा 3.575। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो सेकंड करंट है वो आपको मिल गया। अगर आप इन दोनों को सम करोगे 3.575 और -2.85 तो आपको मिल जाएगा टोटल करंट I1 प्लस I2, ये हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे I1 प्लस I2 तो आपको मिल जाएगा 0.72। तो ठीक है, आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।